Hello friends, Assalamu alaikum and welcome back to my channel। दोस्तों, दुनिया की एक मशहूर तरीन फास्ट फूड चेन KFC के लोगों में दिखने वाले इस शख्स का नाम कर्नल हार्लैंड सैंडर्स है। दोस्तों, इनकी ये तस्वीर तो हमने दुनिया में हर जगह ही देखी है, लेकिन इसके पीछे की कहानी आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सारी ज़िंदगी फेलियर्स का सामना करने के बाद आखिर 65 साल की उम्र में कर्नल हार्लैंड सैंडर्स अपनी ज़िंदगी में कामयाब हुए। दोस्तों, हार्लैंड सैंडर्स 1890 को इंडियाना के शहर हेनरीविल में पैदा हुए। दोस्तों, हार्लैंड की उम्र 6 साल थी जब इनके फादर की डेथ हो गई। हार्लैंड अपने भाइयों में सबसे बड़े थे और इनकी माँ को पैसे कमाने के लिए सारा दिन घर से बाहर रहना पड़ता था। यही वजह थी कि इतनी कम उम्र में हार्लैंड पर अपने छोटे भाइयों को संभालने की जिम्मेदारी आ चुकी थी। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ घर का खर्चा इतना बढ़ गया कि हार्लैंड की माँ जो पैसे कमाती थी उसमें उनका गुजर बसर मुश्किल से होता था। इसीलिए 10 साल की उम्र में हार्लैंड ने जॉब करना शुरू कर दी और ये जॉब थी जानवरों को चारा डालने की। मगर जाहिर सी बात है कि कम उम्र की वजह से वो अपने काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। इसी वजह से उनको नौकरी से निकाल दिया गया। जब हार्लैंड की उम्र 12 साल थी तब उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और इस तरह उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होता गया, क्योंकि हार्लैंड के सौतेले बाप ने उसे और उसके भाइयों को घर से निकाल दिया, जिसके बाद उन्हें अपने एक रिश्तेदार के घर पर रहना पड़ा। जिसके बाद हार्लैंड की रूटीन बहुत ज़्यादा सख्त हो गई। उन्होंने अपने भाइयों को पालने के लिए फिर से नौकरी करना शुरू कर दी। हार्लैंड सुबह 6 बजे जानवरों को चारा डालते थे, फिर स्कूल जाते थे और फिर शाम को मक्की छीलने का काम करते थे। दोस्तों, याद रहे कि इस वक्त हार्लैंड की उम्र महज 13 साल ही थी और फिर पढ़ाई पर ध्यान न देने की वजह से उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया। अगले 2 साल तक उन्होंने फार्म हाउस में अपनी जॉब वैसे ही बरकरार रखी, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उनके अखराजात बढ़ते गए। तब उन्होंने आर्मी में जॉब करने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 16 साल ही थी, जिसकी वजह से उन्हें आर्मी में जॉब नहीं मिल सकी थी। लेकिन फिर हार्लैंड ने कागजों पर झूठी एज लिखवाई और फिर आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती हो गए। आखिरकार इतने सालों बाद उन्हें सुकून का सांस नसीब हुआ ही था कि एक और मुसीबत आन पड़ी। दोस्तों, आर्मी में नौकरी करने के 1 साल बाद जब उनको हार्लैंड की एज का पता चला तो उनको उनकी जॉब से निकाल दिया गया। जब हार्लैंड को आर्मी से निकाला गया तब उनकी उम्र महज 17 साल ही थी। इसके बाद आगे आने वाले 23 साल इनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थे। इसी अरसे में हार्लैंड की शादी भी हुई और इसी अरसे में हार्लैंड ने बेशुमार नौकरियां भी की। कभी उन्हें स्ट्रीट कार कंडक्टर के रूप में देखा जाता था तो कभी उन्हें रेल रोड फायरमैन की नौकरी करनी पड़ी, इंश्योरेंस सेल्समैन, लॉयर, स्टील बोट ऑपरेटर और यहाँ तक कि हार्लैंड ने टायर्स तक बेचने की जॉब की। वो खुद जॉब छोड़ देते थे या फिर कभी उनको जॉब से निकाल दिया जाता था। और फिर ऐसा वक्त भी आया कि हार्लैंड के हालात से तंग आकर उनकी बीवी भी उनको छोड़कर चली गई। दोस्तों, फिर 34 साल की उम्र में हार्लैंड की मुलाकात केंटकी ऑयल कंपनी के जनरल मैनेजर से हुई। उसने हार्लैंड को एक गैस स्टेशन चलाने की ऑफर दी। अपने हालात की वजह से हार्लैंड ने ये ऑफर फौरन कबूल कर ली। शुरू के दिनों में गैस स्टेशन पर लोग बहुत कम आते थे, मगर फिर हार्लैंड ने वहां आने वाले कस्टमर्स की खूब आवभगत की। कस्टमर्स को इतनी अच्छी तरह ट्रीट करने की वजह से गैस स्टेशन की सेल 3 गुना बढ़ गई। दोस्तों, अभी खुशियों के दिन शुरू ही हुए थे कि एक बार फिर से किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। दोस्तों, अमेरिका समेत पूरी दुनिया को इकोनॉमिक डिप्रेशन ने घेर लिया, जिसकी वजह से हार्लैंड के गैस स्टेशन की सेल बहुत ज़्यादा गिर गई और केंटकी गैस कंपनी ने हार्लैंड से गैस स्टेशन वापस ले लिया। इस वक्त हार्लैंड की उम्र 40 साल थी। फिर 1930 में शेल कंपनी ने हार्लैंड के एक्सपीरियंस देखा तो एक बार फिर से उन्हें गैस स्टेशन चलाने की ऑफर दी। हार्लैंड ने फौरन ये ऑफर कबूल कर ली। गैस स्टेशन का चार्ज संभालते ही हार्लैंड ने कस्टमर केयर शुरू कर दी। क्योंकि ये गैस स्टेशन एक हाईवे पर मौजूद था, इसीलिए हार्लैंड वहाँ आने वाले लोगों को प्राइवेट तौर पर बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के खाने भी खिलाया करते थे। लोगों को उनके हाथ का खाना खाना बहुत पसंद आता था
और फिर उनके मेन्यू में फ्राइड चिकन भी ऐड हो गया। देखते ही देखते वो फ्राइड चिकन इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि हार्लैंड ने गैस स्टेशन के साथ ही एक रेस्टोरेंट खोल लिया और इस रेस्टोरेंट को हार्लैंड सैंडर्स कोर्ट एंड कैफे का नाम दिया गया। दोस्तों, अब लोग दूर दूर से हार्लैंड्स कैफे का फेमस फ्राइड चिकन खाने आने लगे। हार्लैंड अपने रेस्टोरेंट से बहुत खुश थे और दिन ब दिन अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी को इम्प्रूव करते रहते थे। लेकिन फिर अचानक एक और मसले ने जन्म लिया। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई और एक बार फिर से अमेरिका की मौशी हालत बिगड़ गई और इन्हीं इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से हार्लैंड के रेस्टोरेंट में कस्टमर्स का रश बहुत कम हो गया और हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि लोगों ने घरों से निकलना ही बंद कर दिया। इन सब सिचुएशंस में हार्लैंड का गुजर बसर करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। इसीलिए 1942 में हार्लैंड ने अपने कैफ़े को बंद कर दिया। दोस्तों, 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई तब हार्लैंड ने एक बार फिर से रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया, मगर क्योंकि अब वो अकेले इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकते थे और उनके पास रेस्टोरेंट खोलने के पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर केंटकी के जॉर्ज टाउन हाईवे पर एक बार फिर से रेस्टोरेंट खोला। इस रेस्टोरेंट से हार्लैंड ने इतनी तरक्की की कि केंटकी के गवर्नर ने उन्हें कर्नल का एजाज़ भी नवाजा और यही वो दिन था जिसके बाद से हार्लैंड को कर्नल हार्लैंड सैंडर्स कहा जाने लगा। और जिस दोस्त के साथ मिलकर हार्लैंड ने अपना रेस्टोरेंट खोला था उसे उसके पैसे वापस कर उन्होंने पूरा रेस्टोरेंट अपने नाम लगवा लिया और फिर हार्लैंड के कैफ़े ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। फिर एक दिन रियल एस्टेट एजेंट ने हार्लैंड से रब्ता किया और उन्हें कहा कि वो $1,64,000 में अपना रेस्टोरेंट बेच दें, मगर हार्लैंड राज़ी नहीं हुए और तभी एक और मुसीबत वहाँ पर आ गई। उस वक्त की गवर्नमेंट ने एक नया हाईवे मुतारिफ करवाया जिसकी वजह से जॉर्जन टाउन में ट्रैफिक 90% कम हो गई और एक बार फिर से हार्लैंड का बिजनेस तकरीबन ख़त्म ही हो गया। अब उन्होंने उसी स्टेज एजेंट को कॉल की तो वो $80,000 में भी वो जगह लेने को तैयार नहीं था, मगर कैसे भी करके हार्लैंड ने $75,000 में वो रेस्टोरेंट सेल किया। इस वक्त कर्नल हार्लैंड की उम्र 65 साल थी और उनके पास सोशल सिक्योरिटी के $105 के अलावा कमाने का कोई और जरिया मौजूद नहीं था। जिंदगी में बेशुमार नाकामियां देखने के बाद इस उम्र में हार्लैंड को ख्याल आया कि क्यों ना अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी को फ्रेंचाइज किया जाए, जिसके लिए उन्होंने अपनी रेसिपी को केंटकी फ्राइड चिकन के नाम से रजिस्टर करवाया। वो अपनी दूसरी बीवी के साथ मिलकर अपनी कार में एक कुकर और चिकन लेकर अमेरिका में मौजूद डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में विजिट करते और वहाँ वो उनको अपनी रेसिपी तैयार करके खिलाते और अगर रेस्टोरेंट के ओनर इस रेसिपी को पसंद करते तो वो उसी वक्त उसके राइट्स खरीद लेते थे। हर एक चिकन पर कर्नल हार्लैंड को 4 सेंट्स दिए जाते थे। कर्नल हार्लैंड अपनी गाड़ी में सफ़र करते गए और अपनी रेसिपी का नेटवर्क बढ़ाते चले गए। उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बताया कि उनको अक्सर रातें अपनी गाड़ी में ही गुजारनी पड़ती थीं। पहले तो उनको रेसिपी सिर्फ और सिर्फ केंटकी में ही जानी जाती थी, मगर फिर पूरे अमेरिका में ही कर्नल हार्लैंड सैंडर्स के नाम के चर्चे होने लगे और जब कर्नल हार्लैंड की उम्र 73 साल की हुई तो वो करीबन 600 रेस्टोरेंट्स को अपनी चिकन फ्रेंचाइज दे चुके थे। लेकिन क्योंकि अब कर्नल हार्लैंड की एज बहुत ज़्यादा हो गई थी और वो ये सब अकेले नहीं मैनेज कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपनी कंपनी को केंटकी के एक बिजनेसमैन को $16.5 मिलियन में सेल कर दिया। मगर उस डील में ये भी तय पाया कि हमेशा KFC के लोगों में कर्नल हार्लैंड की ही तस्वीर रहेगी और कर्नल हार्लैंड ही KFC की तरफ से टीवी इंटरव्यूज़ पर जाएंगे, यानी KFC चलाएगा कोई और मगर उसका चेहरा कर्नल हार्लैंड सैंडर्स ही रहेंगे। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि जिस कंपनी ने KFC को कर्नल हार्लैंड से खरीदा था, बाद में उन्होंने उसकी रेसिपी भी चेंज कर दी।
जिसकी वजह से कर्नल हार्लैंड ने उन पर कोर्ट में मुकदमा कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि जो रेसिपी मैंने बनाई ही नहीं उसमें मेरी तस्वीर लगाकर क्यों बेचा जा रहा है। इसी बात को लेकर हार्लैंड ने गुस्से में आकर अपनी बीवी के नाम से एक रेस्टोरेंट खोला, जहां पर ओरिजिनल KFC चिकन के नाम पर रेसिपी जो है वो बेची जाती थी। मगर ये बात उनकी ही बनाई हुई कंपनी KFC कॉरपोरेशन को पसंद नहीं आई और उन्होंने भी हार्लैंड पर कोर्ट में मुकदमा कर दिया। कोर्ट के फैसले में कहा गया कि कर्नल हार्लैंड इस रेस्टोरेंट को नहीं चला सकते, इसी वजह से उन्हें क्लोडिया सैंडर्स कैफे बेचना पड़ा। मगर आज भी वो रेस्टोरेंट मौजूद है और फिर 90 साल की उम्र में कर्नल हार्लैंड की मौत हुई और इसी के साथ उनकी ज़िंदगी की ये दास्तान ख़त्म हो गई। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।